हम लोगों को ऐसे कटघरे पे लाके खड़ा कर दिया जाता है कि हम लोग सही काम नहीं कर रहे, हम चोर हैं। जैसे अभी इनका ये गणपति जी के मेरे साथ बैठे हुए हैं, फिलिंग स्टेशन के वो मालिक, इनके साथ मुद्दा हुआ। तो कैपेसिटी को लेके एक छोटी सी बात को लेके कस्टमर ने इतनी जल्दी हंगामा कर दिया और पूरा वायरल कर दिया। मुद्दा कुछ नहीं था। कैपेसिटी में आपको सबको अपने इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो आपकी जो टैंक की कैपेसिटी है, वो टैंक की कैपेसिटी जो आपके मैनुअल में उसमें लिखी होती है, दैट इज ए नॉमिनल कैपेसिटी। जो वो एक रिकमेंडेड कैपेसिटी आपको बताता है, जो कंपनी उसमें बताती है, दैट इज ए रिकमेंडेड कैपेसिटी। बट जो पेट्रोल या डीजल जो आता है, वो उससे हमेशा उससे को 15 से 20% ज्यादा आता है। बिकॉज उसका रीजन ये है कि जो हमारा टैंक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, उसमें वो एक गैप छोड़ती है, बफर उसके लिए, एयर के लिए, ताकि जो हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स हैं वो बेसिकली जमीन में होते हैं, उनकी जो टेम्परेचर होता है कम होता है। जब आप गाड़ियों में डालते हो, आपका टेम्परेचर वहां पे राइज होता है। जब गर्मियों में टेम्परेचर राइज होने से हमारा ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, ये इसमें वेपर्स बनते हैं, और अगर वेपर्स की जगह के लिए उन्होंने गैप छोड़ा होता है, और उसकी वजह से बेसिकली वो गैप की वजह से उन्होंने रिकमेंडेड वो जो गैप छोड़ा था, उसकी वजह से लोगों को लगता है, वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं हमारी 40 लीटर की टैंकी है और उसमें 50 लीटर कैसे आ गया। जब भरते इस वो आता इसलिए है कि एक तो वो आपने उस कैपेसिटी जो उन्होंने रिकमेंडेड कैपेसिटी जो गैप छोड़ा होता है उसमें भी आप भरते हो, और दूसरा कस्टमर उसको कहता है ऊपर तक टॉप अप करो। जब टॉप अप करते हो तो वो आपकी पाइप जो है, पाइप में भी आपका तेल जाता है, तो वहां तक मतलब आपका भरता है। तो वो हमेशा रिकमेंडेड जो कैपेसिटी है, वो उससे आपका ज्यादा बढ़ता है। लेकिन कस्टमर हमारी जांच किए बगैर कस्टमर हम लोगों को चोर बना देता है। जी इन लोगों ने मेरे साथ कोई छल कपट किया है, जो उसके उस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी पेट्रोल पंप यहाँ पे ऐसा नहीं करता है। हमारे ऊपर 4-5 एजेंसियां हैं, हमारे जो एमपीडीज हैं वो आज की डेट में कैलिब्रेटेड होते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जो बकायदा हर साल उनको कैलिब्रेट करता है। हमारी जो कंपनी है, कंपनी हर 3 महीने के बाद हमारी मंथली इंस्पेक्शन होती है, क्वार्टरली इंस्पेक्शन होती है, थर्ड पार्टीज हमारे ऊपर आती है। और आज की डेट में जितने भी ये डिस्पेंसिंग यूनिट है जो आपको दिख रहे हैं, ये इतने सोफिस्टिकेटेड है कि ओटीपी के बगैर ये खुलते ही नहीं है। हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा कोई स्कोप नहीं है। मैं उन लोगों से भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसको थोड़ा सा पीछे रख के हम लोग के उसमें, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर कस्टमर तक जाती नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये चीजें झेलनी पड़ती हैं। जैसे मैं साबित करना बोलूंगा, साबित कोई करके बता दे 310 या 510 रुपए के तेल डालने से पूरा मिलेगा और 500 से पूरा नहीं मिलेगा। हमारे पास कैलिब्रेटेड मेजर आता है 5 लीटर का, जो कि लीगल मेट्रोलॉजी उसको कैलिब्रेट करती है, हर पंप पे वो मौजूद है। कल को किसी भी कस्टमर को अगर कभी कोई डाउट होता है, वो पंप पे जाके, पंप पे पहले सबसे पहले वो 5 लीटर के मेजर पे अपनी तसल्ली करे कि 5 लीटर का मुझे चेक कराओ। अगर उसमें वेरिएशन आती है तब कोई बात बोलो, नहीं तो अगर आपका पूरा है, अगर कोई डाउट आता है मालिक से बात करिए, कोई उसमें अपना पेट्रोल चेक करवा लीजिए, एक बार निकलवा के चेक करवा लीजिए। लेकिन वो सब होता ही नहीं है, कस्टमर हमें सीधा चोर बना देता है, नहीं जी आपने ज्यादा डाल दिया, और उस वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं। और मैं आपके मीडियम से, आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि ऐसे मतलब में आप लोग भी हमारा पक्ष सुने और उसके बाद अपनी न्यूज चलाएं। थैंक यू।